हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मुझे कुछ मैसेजेस ही डिलीवर करने हैं आपको। पहले तो मुझे बात करनी है कि कल से मुझे एक मैसेज थे जो डाउनलोडेड मैसेज थे। कई बार ये हमें होता है ना कि हम थोड़ा सा बिज़ी होते हैं तो थोड़ी सी चीज़ों को अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, डिले करते हैं। तो मैंने वो जो अपना एक मेरी प्यारी सिस्टर हैं संधू जी, उन्होंने कहा था कि आप अपनी ड्रेसेस भी हमसे शेयर किया करो। तो मुझे लगता है अब काफ़ी हो गया है तो मैंने उनको पहले अपनी एक वेडिंग के लिए मैंने रेडी होना था, वो ड्रेस उनको दिखाई। फिर उसके बाद कुछ समर्स के जो ऑफिशियल मैं पहन के जाती हूँ कुर्ताज़ गर्मी में, वो भी मैंने शेयर किए। फिर उसके बाद मैंने अपने बर्थडे के लिए 2 ड्रेसेस सिलेक्ट की थी। उसमें से मुझे कई सिस्टर्स ने सजेस्ट किया कि वो जो मैंने आपको ब्लू सूट दिखाया था कि वो बेटर है, तो कल मैं उसी को पहनूंगी क्योंकि आप सब लोगों का भी है उसमें प्यार। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं कल उसको ही पहनूंगी। और ये मैंने संधू जी के लिए अपलोड की थी क्योंकि वो बहुत प्यारी हैं और उन्होंने मुझे अपना इंटरेस्ट शो किया था उन्होंने, तो मैंने उनके लिए अपलोड किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए जो उनको अच्छा लगता है कर दें तो आपको सुकून मिलता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये मैसेज सबके लिए है कि अगर कोई भी छोटे से काम करने से सामने वाले को अच्छा लगे, अच्छा फ़ील करवाए। सपोज़ करो आप किसी को वैसे ही कोई काम से जा रहे हो तो उनको विद स्माइल अगर आप उनको कोई भी काम करें उनके सामने जाकर, कोई ऑफिस में जा रहे हैं, कोई आपको वैसे मिल रहा है, अननोन भी मिल रहा है, या कोई छोटा कर्मचारी मिल रहा है, कोई स्वीपर ही आपको ऑफिस जाते हुए मिल जाता है, तो अगर वो आपको विश करे तो कई बार हम अपनी मस्ती में होते हैं, मूड में होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी हम अच्छे से रिप्लाई नहीं करते। तो ज़रा सा अगर हम स्माइल से उनको रिप्लाई करेंगे तो हमारी इज़्ज़त और बढ़ेगी, वो हमें और इज़्ज़त से देखेंगे। वो ये किसी के साथ भी, अगर आप कोई शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आप कोई ग्रॉसरी के लिए जा रहे हो, किसी न किसी से आपकी मुलाकात होती है, तो अगर विद स्माइल जाएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट उसमें दुगनी हो जाएगी। एक तो मैसेज मुझे ये देना था। एक कल से जो मुझे मैसेज बार बार, मतलब जैसे पॉप आउट होकर ना बाहर आ रहा था, माइंड में बार बार चल रहा था कि मुझे ये मैसेज डिलीवर करना है, तो वो मैंने मैसेज इसी बर्थडे वाले उसमें जो ड्रेसेस वाले में थोड़ा सा था वो उसको मैंने अटैच कर दिया। बट फिर से मुझे यही डाउनलोडेड मैसेज दोबारा से आता रहा कि मुझे ये इसको दोबारा से अपलोड करना है, दोबारा से अलग से अपलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता ये ड्रेसेस व्रेसेस में, तो वो उसकी जो रीच होती है, उसकी वॉच होती है, वो कम हो जाती है। तो मैंने फिर उसको दोबारा से अपलोड किया। तो मुझे लगा था कि ये मैसेज ज़रूर किसी को चाहिए होगा। तो जो भी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप ये अपने माइंड में रख लें कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप चाहे मुझसे बात करें या ना करें, मैसेज करें ना करें, मुझे वो बताएं ना बताएं, डिवाइन को सारा कुछ पता होता है। वो मेरे थ्रू ही, क्योंकि ये चैनल पे मैं ही बोल सकती हूँ, तो मेरे थ्रू ही आपको ये चीज़ों का रिप्लाई आएगा। ये पहली बार नहीं हुआ, ये हुआ तो बहुत बार है, लेकिन मुझे वो मैसेज को दोबारा नहीं अपलोड करना पड़ा जिस तरीके से मेरे साथ कल हुआ। तो क्योंकि सेम डे, ये नहीं था कि अलग दिन किया हो, सेम डे पहले मैंने इसको अपलोड किया, फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे वो अपलोड करना पड़ गया। तो उसमें मैं भी काफ़ी स्ट्रेंज थी कि ऐसा आज कैसे हुआ कि मैंने सेम मैसेज मैंने दोबारा से, इवन कि मुझे दोबारा से उसको बनाना पड़ा, रिकॉर्ड भी दोबारा से किया, सेम मैसेज है दोबारा रिकॉर्ड करके फिर मैंने उसको अपलोड किया। तो ये मुझे भी पहले तो बड़ा लगा, फिर मैंने सोचा हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो। तो आज जब मैंने चेक किया अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा एक सब्सक्राइबर हैं, उनका मैसेज आया था कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी कल से, और मैं कल से, कल की बात है ये, मैंने अपलोड भी मैंने कल किया। तो उन्होंने कहा मुझे ये कल से इस मैसेज की बहुत ज़रूरत थी। उनका मैसेज भी है उसमें, आप देखिएगा जो प्रीवियस वीडियो है। तो मैंने उसको
ये जवाब मुझे जो मैं चाहती थी डिवाइन से वो मुझे मिल गया। तो इस तरीके से डिवाइन मुझसे अपना काम लेते हैं और मैं बहुत खुशी से अपनी ड्यूटी करना चाहती हूँ कि जिन जिन को ज़रूरत हो। देखिए आपको मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली, एक मैसेज और अभी अभी डाउनलोड है कि आप ये मत सोचिए, ये सबके लिए है कि हमें कोई नहीं देख रहा, या अल्लाह या गॉड जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उसमें वो और सब हमारी बात सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अगर मैं ये कोई बात अपने मन में भी दोहराऊंगी ना, उसका भी उनको पता चल जाता है कि जो मेरा बच्चा है वो मुझसे क्या उम्मीद रख रहा है। या कई बार हम दिल में एक मतलब बात होती है, सोचते होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, किसी से नहीं बोल पाते, इवन के गॉड के आगे भी प्रेयर नहीं कर पाते, सिर्फ हमारे माइंड में वो थॉट ही आता है। आपको पता है अगर वो हल्का सा थॉट भी हम अपने दिमाग में लाते हैं तो वो गॉड से नहीं छिपता, उनको पता चल जाता, वो ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर अगर वो हमारे लिए अच्छा होता है तो वो हमारी वो विश को पूरा कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना, ये चीज़ मेरे माइंड में थी, अच्छा ये हो भी गया, किसी चीज़ का इंतज़ार था, ये हो भी गया, ये काम मेरा हो भी गया, अभी तो मैं इसके बारे में सोच ही रहा था। कई बार ये चीज़ होती है ना, तो जब हम माइंड में सोचना शुरू करते हैं काम तो हमारा तभी, अगर वो हमारे फेवर में होता है तो गॉड हमें उसमें हमारी हर चीज़ में हेल्प करने के लिए पहले से ही रेडी रहते हैं। तो प्लीज़ अच्छी पॉजिटिव सोच को रखा करें ताकि अगर गॉड सुने तो वो आपका फेवरेबल हो और भगवान आपको आपकी विश को बहुत जल्दी पूरा करें। तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे कुछ में नहीं सोचना, उससे हमारा जो है ना ग्रेड वो डाउन होता रहता है, उससे हमारे नंबर कम होते रहते हैं। कि क्योंकि ये मत सोचिए कि हम ऑब्जर्वेशन में नहीं हैं, हम 24 घंटे जितने जितने सांस हमारे अंदर हैं उस सारे सांसों में हमारे ऊपर ऑब्जर्वेशन की एक चिप लगी हुई है। बस ये माइंड में रखो, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तो गारंटी लेती हूँ मैं कि उनको तो वो एक गर्म हवा भी नहीं लगने देंगे, क्योंकि इस चैनल का मकसद भी यही था। अब आ जाती हूँ मेन मुद्दे पर। कल मैंने सितारा का देखा जो उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया। एक्सपेक्टेड भी था लोगों को कि वो इस तरीके से, बट जो मुझे प्रॉब्लम लगती है थोड़ी सी टाइमिंग की, इन्होंने देरी कर दी। अगर यही मैसेज ऑन टाइम इतना शोर मचने से पहले आप डिलीवर कर देती तो किसी को भी कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलता। अब जितने मुंह उतनी बातें, सबको लग रहा है कि हमने प्रेशराइज़ किया, इस वजह से आपने ये मैसेज आपने बनाया और डिलीवर किया। हालांकि आप ये बातें पहले भी बोल सकती थी, पहले भी उन लोगों को जिन लोगों को आपने चुप करवाया या आपने आज बोला कि ये मेरी कोई लीगल टीम नहीं है, आपने उनको डिसऑन किया, तो ये चीज़ें अगर पहले भी हो जाती तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता। दूसरी बात, एक इंसान से जब हम धोखा खा लेते हैं ना तो हमें समझ आ जाता है कि ये बंदा धोखा देने वाला है। दूसरी बात, हम देख के भी हमें सीखना चाहिए कि अगर एक बंदा किसी दूसरी पार्टी का नहीं हुआ तो वो हमारा कैसे होगा। तो कई बारी वो पॉलिटिशियंस भी होते हैं ना, इस पार्टी में नहीं जमी तो दूसरी में चले गए, वहाँ पे जाके उनके सारे भेद दे दिए। तो वो लोग भी समझदार हो जाएं कि अगर ये जो बंदा किसी दूसरे की बातें हमारे तक बता रहा है वो हमारी बातें किसी दूसरे तक क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि वो हैबिट्स होती हैं। तो आपने देखा होगा इन सारी चीज़ों के बीच में जो सितारा की बड़ी सिस्टर है उनका जो ब्लॉग आया उसमें उसके बारे में ज़िक्र तो नहीं था, लेकिन वो भी स्मार्ट हैं, वो अपनी बात अपनी चीज़ें एक बहुत ही कहते हैं ना कि तरीके से रखती हैं कि सांप में मरे और लाठी भी ना टूटे, बात मेरे तक पहुंचे भी नहीं और मेरी बात वहां तक पहुंच भी जाए जहां तक वो पहुंचाना चाहती हैं। तो उन्होंने अपने थंबनेल पर लिखा धोखेबाज। तो मैंने कहा इनको मतलब दो इनकी तो कोई बात ही नहीं थी, तो ये कब क्यों छिड़ गई, क्यों शुरू हो गई। तो मैंने उनका देखा थोड़ा सा व्लॉग, तो मुझे अभी स्टार्टिंग में ही मैंने देखा, मैंने कहा चलो थोड़े से इनके जो मैसेजेस हैं उनका रिव्यू ले लेते हैं। तो वहाँ पर देखा, वहाँ पर लोगों ने लिखा होता तो कौन है धोखेबाज, ये उनकी जो बेटी है गुड़िया है मलाक, उसके बारे में तो नहीं है। तो मतलब लोग उनसे पूछ रहे थे, इट मीन्स कि उन्होंने पूरे व्लॉग में कोई बात नहीं की होगी। तो मैंने वो पूरा देखा ही नहीं क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने देखा नहीं। बट मैं जज कर गई कि इन्होंने ये जो टॉन्ट मारा है वो बिया जी के लिए ही उन्होंने मारा है कि उन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया और दूसरी पार्टी में गए
और उनके साथ भी इस तरीके से हुआ। देखिए, मैं बिया जी को ना मैंने इतनी सारी लाइव्स देखी हैं, ना सुनी है, ना मुझे इनके पूरे झगड़े का पता है, तो इस वजह से मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती। हाँ, ज़रूर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि वो जब ज़्यादा मतलब हीट होती है ना, तो किसी किसी के चैनल पे एक दो चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। बंदा थोड़ा सा एक्टिव होता है तो पता चल जाता है कि चीज़ें कुछ ना कुछ गड़बड़ा रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा कहाँ से पता चला, तो क्योंकि वो अपनी आवाज़ कई लोग ज़्यादा अच्छे से रेज़ कर लेते हैं, कई लोग चुप कर जाते हैं, कई लोग अपने तरीके से बात करते हैं ना, तो उन सारी चीज़ों को अगर मैं देखूं, तो उसने अपनी चीज़, अपनी बात उस इंसान तक पहुंचा दी जिस तक उन्होंने पहुंचानी थी। और रही बात सितारा की, तो सितारा को भी इन चीज़ों के लिए अब बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। देखिए, आप अगर अपनी कमज़ोरी का दूसरे लोगों को बताएंगे ना, आपके अलावा, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे वो आपकी सो कॉल्ड अपने मुंह बोली सिस्टर हैं, या मुंह बोला कोई भी रिश्ता आपका है, तो वो भी आपका कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई इंसान ज़रूर लेता है। अगर हमारी भी, हाँ, आप लोगों से मिलिए जुलिए, गेट टुगेदर करिए, पार्टीज़ करिए, सोशल वर्क भी कर सकती हैं लोगों के साथ। मतलब आप, ये नहीं है कि आपको एक कमरे में बंद होना है, किसी से मिला, लेकिन अपने दिमाग को खुला रखना है। कहाँ पर आपने चीज़ों को अपने अंदर रखना है, और कहाँ तक आपने शेयर करना है, और कहाँ दूसरों की बात सुननी है। ये सारी चीज़ें अब आपको इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपको समझ होना चाहिए कि लोग जो हैं वो इतने भी सीधे नहीं हैं। देखिए, लोगों ने तरह तरह की बात की, सितारा ने उनको क्लीन चिट दी, मैं मानती हूँ कि उनकी हेल्प हुई है। सारी चीज़ें जो सितारा ने बोली हैं वो बिल्कुल 100% सही बोली हैं, कि उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लोग थोड़ा बहुत डरे भी हैं, ये भी है, वो भी है, जो भी है। उनकी चलो थोड़ी सी वहाँ पर इस्लामाबाद में रह रही हैं, पहचान पुरानी है, इतनी एज्ड हैं वो, तो उनको तरीके भी आते हैं, सोशल वर्कर हैं, काम करती हैं। सोशल वर्कर की, एनजीओज़ वालों की ना बहुत ज़्यादा सुनवाई हो जाती है, क्योंकि इनके साथ लोग जुड़े होते हैं, तो पॉलिटिकल लोग भी इनकी हेल्प के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो इस चीज़ का एडवांटेज उनको मिला, और ये काम उनको अपने बहुत सारे लोगों के लिए, ये सिर्फ ये नहीं कि ये सितारा के लिए उन्होंने किया, अगर सितारा के अलावा भी जो सोशल वर्कर होते हैं, उनको सोसाइटी में जिस ज़रूरतमंद को, जिस लेडी को, जिस जो लेडी अपना कोई उसके साथ गलत कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी लेडीज़ जो मुकाबला नहीं कर पाती, कुछ लोग अनएजुकेटेड होते हैं, कुछ लोग नीडेड होते हैं, कुछ फाइनेंशियली नीडेड होते हैं, किसी किसी को कोई बीमार होता है, ऐसे लोगों को हेल्प करना इनकी ड्यूटी होती है। तो जो भी किया उन्होंने अपनी ड्यूटी ही निभाई थी, तो वो उनका फ़र्ज़ भी बनता था। बट उसका साथ ही साथ उनका बहुत फ़ायदा हो गया, उनको डेली शॉर्ट आउट मिलता है। अगर वो वीडियोस टाइम पे नहीं भी बनाएंगी, तो इतने लाखों लोग जो हैं ताहिरा जी को उनके उसमें देख लेते हैं, वीडियो में देख लेते हैं, उनके व्लॉग में देख लेते हैं, और ख़ुद भी सितारा ने उनकी कई बार बहुत तारीफ़ करी है। चलो, वो उनको हेल्पफुल हैं, उनके साथ वो कंफर्टेबल हैं, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो चैनल पर बैठकर आपके नाम को लेकर, आपके नाम का यूज़ करके अपनी तरफ से लोगों को मैसेज कन्वे करती हैं, फिर वो आपके गले में पड़ती हैं चीज़ें, उससे गेम ख़राब होती है, उससे चीज़ें ख़राब होती हैं, उससे आपका इमेज ब्रेक होता है, जो आपके चैनल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसमें सारे सिनेरियो में हुआ क्या, आपकी इमेज को ब्रेक किया गया, क्योंकि आपका नाम लेकर बोला गया कि सितारा ने ऐसा बोला है। अब आपने बोला कि मेरी तो कोई लीगल टीम ही नहीं है, तो इतने महीनों से जो उनकी लाइव लग रही है उसमें तो यही बोला जा रहा है कि ये लीगल टीम है, ये सितारा ने हायर की है, सितारा के लिए है। तो आपसे बातें होती रही हैं, उधर कादर भाई हैं जो वो भी यही चीज़ें बोलते रहे हैं कि हम लीगल टीम का हिस्सा हैं, हम ये करें, हम उस पे करें। बाद में उन लोगों के साथ पैचअप हुए हैं, जो केसेस जिन पे होने थे उनके ऊपर केसेस होने ही नहीं थे। ये तो सिर्फ ऑडियंस को अपने चैनल के साथ बांधने की कोशिश थी, और जिनको रिश्तेदारों को डर ज़रूर पैदा कर दिया गया था कि अगर आप ऐसे करेंगे तो एफआईआर आपको
उठा लेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि सलमान बहुत बकवास कर रहा था, या फिर ये अजमल बहुत, शाहरुख अजमल जो इसका घर वाला है नैना का, वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें लोगों को बोल रहा था। तो उसके ऊपर तो देखिए केस वैसे भी नॉर्मल भी आप करती हैं। आपने कहा कि उन्होंने ये सारे केसेस किए हैं। अगर आपके कंट्री में कोई लॉ है तो वो तो मानहानि के दावे जब आप करेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, आप एक प्रॉपर वकील को फीस पे करेंगे, तो वो तो नॉर्मल भी आपका काम करेगा। तो आपसे पैसे लेके वकील को दिए, वकील ने आगे काम किया, तो काम तो वही हुआ ना। तो ये तो है नहीं है कि आपका उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, आपने पैसा नहीं दिया, आपने फ़ी पे नहीं करी, आप पे नहीं कर सकती थी। तो कई सोशल वर्कर होते हैं कि कई लोग डोनेट जो करते हैं, अगर कुछ केसेस भी करने होते हैं तो वो उनसे सारा इकट्ठा करके चंदा, तो वो उसकी पे भी करते हैं, फ़ीस भी पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली में एक लड़की थी, वो उसका उसके साथ रेप हुआ था बस में, सबको याद होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो उसके पेरेंट्स तो बहुत गरीब थे, तो जितने भी सोशल वर्कर थे मिलकर उन्होंने केस किया और वो केस जीता और उन लड़कों को सज़ा मिली थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर कंट्री में रूल्स रेगुलेशंस लॉ सब जगह पर होते हैं। तो सिर्फ आपको अगर अवेयरनेस है तो उससे आपका काम बन जाता है। हाँ, ताहिरा जी अवेयर थी, तो उन्होंने आपको गाइड कर दिया, तो गाइड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बट उन्होंने आपके चैनल को नुकसान इतना बड़ा कर दिया, उनको आपको ये चीज़ों का समझ नहीं है, लेकिन वो पढ़ी लिखी हैं, उनको भी सारा दुनियादारी की समझ है, उनकी सिस्टर को भी समझ है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों के बावजूद जब ताहिरा सिस्टर आपके बर्थडे पे आई भी हैं, मैं तभी उनके थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज को देखकर थोड़ा सा मैं हैरान थी कि उनका जो आप देखिएगा कि उनकी जो आंखें हैं वो आई कांटेक्ट उनका प्रॉपर नहीं था। वो आंखें झुकाकर बहुत, वो जिस तरीके से वॉर्म किसी लोगों के साथ मिलती हैं, ग्रीट करती हैं वार्मली, वो चीज़ें मिसिंग थी। उनका बिहेवियर मुझे थोड़ा सा जैसे नॉर्मल मैं देखती हूँ उस तरीके से नहीं लगा। पहले मैंने सोचा कि शायद वो थकी हुई हैं, क्योंकि मुझे इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं पता थी, मुझे लगा वो थकी हुई हैं, तो मे बी शायद उसके कारण वो सीधा आई हैं यहाँ पर, इस वजह से उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। बट अब जब मुझे ये सारी स्टोरीज़ मैंने देखी हैं, सुनी हैं, एक दो लाइव भी मैंने थोड़ी बहुत देखी, जिसमें जैसे सोनिया की लाइव में साजिद भाई भी आए, तो उन्होंने कहा है कि अल्लाह सब ठीक करेंगे। तो मैंने भी किया कि अल्लाह कैसे ठीक करेंगे, इंसान को खुद ही अपने जो किए करे हैं हमने कांड या कर्म जो भी हम करते, सॉरी फॉर द लैंग्वेज अगर मैंने वो कांड वाला वर्ड बोला, कोई भी हम कर्म या कोई भी काम मैं करूँगी तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और उसको ठीक भी मुझे करना पड़ेगा। इसमें अल्लाह या गॉड क्या करेंगे, जो कुछ हम दुनिया में करते हैं उसके लिए हम लोग आंसरेबल हैं। तो आंसरेबल आप हैं, तो बिल्कुल सितारा सामने आई, उन्होंने आंसर दिया, हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की। बस इतने ही एफर्ट्स करने होते हैं, दूसरे को आप अपनी जो क्लैरिटी है वो दे सकते हैं, लेकिन किसी का माइंड चेंज नहीं कर सकते। अब होना तो ये चाहिए था कि चीज़ों को स्मूथ हो जाना चाहिए था, बट वही बात है कि जब टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और जो तीर है एक बार कमान से निकल जाता है, तब वो वापस तो नहीं आ सकता। वो जितना नुकसान करना है वो तो ज़रूर करता है। अब क्या है, लोगों के माइंड में ये चीज़ आ गई कि सितारा अब जाके बोली, जब उसको इंडियंस ने, बहुत सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। लोगों ने भर भर के मैसेज सबके वीडियो में जाके करे कि हम सितारा को अनसब्सक्राइब करें, जबकि सितारा की जो इस टाइम सिचुएशन है उसको मैं समझ रही हूँ। और कल उन्होंने अपनी बात, जो बातें मैंने पहले बोली थी, देखिए वो टाइमली, मुझे पता है कि इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस की जो भी बात मैंने बोली है वो अपने टाइम पे आकर क्लियर हुई है। ये चीज़ें मैंने बोली थी कि सितारा की लाइफ में जो दिखाई दे रहा है, बड़ा गुडी गुडी कौसर के साथ, बड़ा जी उनके घर में आना जाना, कौसर को प्यार करना, कौसर के बच्चे के लिए इतना कुछ करना, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो अपने आप ही
उसको सितारा ने क्लियर कर दिया। सितारा ने उसके बारे में क्लियर क्या करना बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ, आप सुन लीजिए उनका मैसेज, कि मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें घर से बाहर ना निकलें। हम 2 वाइफ्स हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो घर में, तो कोशिश करते हैं कि वो बाहर ना निकलें। उसको कवर अप करने की कोशिश वो करती रहती हैं और उसी वजह से वो परेशान रहती हैं। पूरे दिन उनको ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती कि इसको खुश कर लिया, उसको खुश कर लिया, व्लॉग में ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, ये बात कौसर पे आएगी, ये बात साजिद भाई, तो वो इसी उधेड़-बुन में लगी रहती है। तो ये चीज़ें मैंने पहले बोल दी थी कि रियल और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। इसी वजह से उनके माइंड में द्वंद्व चलता है, इसी वजह से वो अपसेट हैं और इसी वजह से उनको प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो सकती है। मैंने ये सारी बातें डिटेल में बताई हुई हैं। मेरी वीडियो उठा लीजिए और सितारा का मैसेज आप सुन लीजिए। दोनों में कोई अगर डिफरेंस कोई बता दे तो मुझे बताना। जो मेरी नौशीन सिस्टर है वो मुझसे नाराज़ हो रही थी कि वो सब कुछ अच्छा है, वो कौसर को एक्सेप्ट कर रही हैं, कौसर को उन्होंने बुलाया था। सिस्टर माइंड मत करना, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिफाइन करना चाहती थी पॉइंट को, इसीलिए आई टुक योर नेम। कि आपने बोला था कि वो जो कौसर को बड़ी खुशी से लेकर आई थी कि हमारे दोनों घर मैनेजेबल हो जाएंगे, सब कंफर्टेबल हो जाएंगे। जब वो बहुत खुश हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बात सारी चीज़ें आपने क्लियर करी थी। तो उसका मैंने बोला था कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। सितारा वो चीज़ जो हो रही हैं उनको नहीं दिखा रही है, और जो गुडी गुडी दिखाने की कोशिश की जा रही है वो गुडी गुडी नहीं है। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं तो देखकर इंसान को बता सकती हूँ कि उसकी जो मनोस्थिति है, उसका जो माइंड है, उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो वही चीज़ें सितारा ने कल एक्सेप्ट भी की और बताया कि मैं इन सारी चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व हूँ। मैं तो पहले से ही ऑक्यूपाइड हूँ, मेरे घर में तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। मेरे हस्बैंड की सेकंड, तो बात आ गई ना सेकंड वाइफ और सेकंड घर की। उन्होंने सेकंड घर की बात की कि उन दोनों घरों को मैनेज करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि घर से आउट ना हो, तो हमें वो चीज़ों को मैं करती रहती हूँ कि वो चीज़ें मुझे नहीं दिखानी। कोई चीज़ मैं अब अगर वो दिखाना चाहें कि कौसर के साथ उनकी बॉन्डिंग है, उस तरफ से कौसर जी ये चीज़ नहीं दिखाना चाहिए, सामने ही कैमरे पे नहीं आना चाहिए। अगर आना चाहे तो मुँह फुला कर आना चाहे, तो सितारा क्या करेगी? ऑडियंस पूछेगी कि सिचुएशन क्या है, वो तो क्वेश्चनिंग होती है, वो तो उनको रोज़ मैसेज जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी वो लगी रहती है। तो मेरी सजेशन फिर सितारा यासीन से यही है कि आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओ, जो आपके माइंड में है, जो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, ना साजिद भाई से आप प्रेशर लेने की ज़रूरत है। और साजिद भाई आपके लिए बहुत बहुत बड़ी वार्निंग है, चेतावनी है कि जिस तरीके की एज़ इट इज़ उसको एक्सेप्ट करो। जिस तरीके की सितारा की जो जर्नी है, जो लाइफ है, वो जिस तरीके से जीना चाहती हैं, वो जो भी कर रही हैं, उनको डबल माइंडेड मत करो, उनको डुअल पर्सनालिटी बनाने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो अंदर बाहर कुछ और करते करते उनके साथ बहुत ज़्यादा धक्का हो रहा है। फिर उसके ऊपर जो उनके सब्सक्राइबर हैं उंगली उठाते हैं, क्योंकि चीज़ें पकड़ी जाती हैं। वो अभी खुद कह रही हैं कि हम कहते हैं चीज़ आउट ना हो, फिर भी वो चीज़ें आउट हो जाती हैं, तो बाहर लोगों तक आती हैं। फिर झूठा कौन पड़ता है? सितारा। इमेज किसकी ख़राब हो रही है? सितारा की। आज लोग भर भर के बातें कर रहे हैं कि ये झूठी है, इसके पास पैसा आ गया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आपने उनके कमेंट बॉक्स को देखिए, जब वो भर गया तब सितारा यासीन को बैठना पड़ा आकर अपनी चीज़ क्लियर। अगर वो चीज़ें टाइमली क्लियर कर दें कि मेरे साथ ये सिचुएशन है, मेरे साथ ये हो रहा है, जैसे वो पहले कर रही थी, तो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। वो कोई नहीं चाहता कि सितारा यासीन अपनी चीज़ों को बाहर ना लेके आए, अपनी जस्ट सहती रहे और हमें खुश हो रही है तो खुशी दिखाती रहे, और अंदर से कुछ कौन चाहता है? जब वो रियलिटी बताती है कि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं शादी करने दूसरी, ये उनकी बारात जा रही है, ये उनके सीन है और ये मैं लाइव दिखा रही हूँ,
तो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको जुड़ते हैं उनके साथ, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। जब वो सारी चीज़ें आपके साथ अब जो घट रही हैं, जो जिस चीज़ को में आप सफ़र कर रहे हो, आप बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ों को आप सही तरीके से आप लोगों को प्रेज़ेंट करो, तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपके खिलाफ़ नहीं खड़े होंगे। तो सच्चा और अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है, किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए भी। देखिए, आप ब्लेस्ड हो, आपको बहुत कुछ मिल गया है, आपको इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है ना कि आपको कुछ गलत ही दिखाना है, ठीक है। अगर आप इतना पैसा ना खर्च करके घर में भी अपनी छोटी सी गेट टुगेदर करते, बच्चों के साथ करते या बच्चों को वो करते, तो लोग तब भी खुश थे। आप दूसरों को प्लीज़ मत करें, आप दूसरों को खुश करने की कोशिश ना करें। ये आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है, जैसे ईद है या कोई और ओकेजन है, कोई अभी समर्स हॉलीडेज़ होंगी, तब भी आप बहुत कुछ प्लान कर सकती थी बड़ों के साथ, जो भी है ना। तो ये छोटा सा बच्चे का आपका एक ओकेजन था, उसको आप उसी के तरीके से सेलिब्रेट करती। उसने खुद बोला, आपका बच्चा भी खुश नहीं था सितारा यासीन, उसने ये बोला कि मेरे अलावा इस मेरी बर्थडे पार्टी में सारे खुश हैं। ये वर्डिंग सबने सुनी होगी, मुस्तफ़ा ने जो बोली है। तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का और इतना पैसा आपने जो लगाया, उस करने का फ़ायदा क्या हुआ? हम तो आपको यही सही गाइड करते हैं कि देखो, जो बच्चे हैं ना, जब बच्चों के माइंड के जैसे जैसे मेरे बच्चे हैं, तो मैं तो जब वो बैठते हैं ना, तो प्लानिंग करती हूँ, आप बताओ क्या करना है। फिर जो वो चाहते हैं, हम तो बिल्कुल बच्चों की तरह, बच्चे हम किसी को नहीं बुलाते। मेरे इस फ्रेंड को बुलाना है, हमने ये करना, हमने वो करना, हमारी ये गेम चलेगी, हम ये करेंगे, हम ये एंजॉय करेंगे। हमने कहा जी ठीक है, आप जो चाहते हो हम वो करेंगे। आपको जो खाना, पार्टी में वो कुछ ऐसी चीज़ें भी कई बार डिमांड कर देते हैं जो बच्चों को वैसे लाइक करते हैं, तो हम कहते हैं वो भी रखवाएंगे ज़रूर। तो वो जो चाहते हैं हम वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। अगर वो थोड़ी देर कहेंगे मम्मा पापा आप दूसरे उसमें चले जाओ, थोड़ा सा बाहर घुमाओ, हम बच्चे थोड़ा शोर भी मचाना चाहते हैं, थोड़ा अपना कूदना कादना भी चाहते हैं, है ना। तो वो होटल्स वाले जब उनकी पार्टी अरेंज करते हैं, तो पूरी उनको आज़ादी होती है कि हाँ जी, बच्चों ने तो ये काम करने ही करने हैं। वो भी इस चीज़ के लिए वो तैयार ही रहते हैं कि हाँ ठीक है। तो फिर वो थोड़ा सा दूसरे बच्चे ना, अपने बच्चों को तो होता है चलो मम्मी पापा हैं, हमारा आज बर्थडे है, किसी ने कुछ नहीं कहना, लेकिन दूसरे बच्चे हेजिटेट करते हैं, तो हम दूसरी साइड चले जाते हैं, वो अपना एंजॉय करते रहते हैं। तो हम उनको उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं, उनको एंजॉय करवाने जाते हैं, अपना तो हम अपने हिसाब से करते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिहाज से ज़रूरी होती हैं। जब आप इतना आगे बढ़ रही हैं, तो आपको पेरेंटिंग भी सीखनी होगी, जो आज के टाइम के लिए सबके लिए ज़रूरी है। पेरेंटिंग के लिए मैं अलग से वीडियोज़ अपलोड करूँगी, वो सबके काम आएंगे, आपके बच्चों को भी दिखाइए और खुद के लिए भी। तो वो तो आपकी जो पूरी जनरेशन्स है ना आगे, उनके लिए भी अच्छे लेसन्स होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है, वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और जिनको भी कोई भी दिक्कत हो, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने गॉड को, अपने अल्लाह को याद करें, तो कोई ना कोई सल्यूशन वो किसी न किसी ज़रिए से आपके पास पहुंचा देते हैं, और वो सुनते ज़रूर हैं। इस चीज़ को आप कभी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।